फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसमें वर्क के बारे में बताया जाता है। वर्क, तो जैसे कि एग्जांपल आपको हम बताते हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को दो मजदूर धकेले धकेल रहे हैं और वो पत्थर बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा है। पूरे दिन उन्होंने मेहनत किया लेकिन वो पत्थर खिसका नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वर्क हुआ? तो फिजिक्स में बोलते हैं वर्क डन जीरो। वर्क जीरो। आपने फोर्स लगाया लेकिन डिस्टेंस नहीं हुआ, उसका बिल्कुल भी खिसका नहीं। नतीजा क्या हुआ? रिजल्ट जीरो। तो वर्क जीरो, तो पेमेंट जीरो। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस की, मान लीजिए जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपने देखा होगा कई बार लोग आपसे बोलेंगे कि सर हमने बहुत मेहनत की, हमने जान लगा दिया, हमने बड़ी मेहनत की, हमने जान लगा दिया, हमने पूरी ताकत लगा दी। सुबह घर से निकले थे बासी मुंह, रात में सीधे लौट के आए, दिन भर कुछ भी नहीं खाया, दिन भर कुछ भी नहीं खाया, दिन भर लोगों के चक्कर काटते रहे, एक एक आदमी को 4-4 घंटे समझाया, लेकिन रिजल्ट जीरो। तो वर्क डन जीरो। तो क्या फायदा हुआ? इसके लिए आपको छोटी सी एक कहानी सुननी पड़ेगी। दो दोस्त थे, एक दोस्त, दोनों वुड कटर थे, पेड़ काटने वाले। दोनों दोस्त पेड़ काटने जाते थे। एक दोस्त बहुत अच्छा पेड़ काट लेता था, एक दोस्त बिल्कुल भी नहीं काट पाता था। आपस में चर्चा हुई, पता चला कि जो दोस्त ज्यादा पेड़ काट ले रहा था ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसा कमा ले रहा था, और जो दोस्त नहीं काट पा रहा था ऑब्वियसली वो गरीब होता चला जा रहा था। तो गरीब जो होता चला जा रहा था उसने अमीर से कहा कि भाई मेरे को भी बता कि तू कैसे पेड़ काट लेता है इतना सारा, ताकत में मैं तुझसे ज्यादा, समय भी मैं पूरा देता हूं, उसके बावजूद मेरी स्थिति कमजोर होती चली जा रही है। तो अमीर दोस्त ने उससे कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूं टेक्निक। और वो उसको लेकर गया। जब उसको लेकर गया तो सबसे पहले अमीर दोस्त ने क्या किया, अपने कुल्हाड़ी पे धार तेज किया सबसे पहले। उसके बाद उसने पेड़ काटना शुरू किया और पेड़ काटने लगा। आधे घंटे के अंदर में पेड़ काट दिया। फिर वो बैठ गया, कुल्हाड़ी का धार तेज करने लगा। आधे घंटे उसने धार तेज किया और फिर उसने स्टार्ट किया काटना, और अल्टीमेटली रिजल्ट उसके सामने में था। इस तरह उसने दिन भर धार लगाया, दिन भर पेड़ काटा, रिजल्ट सामने में था। अब उसने उस गरीब दोस्त से पूछा कि भाई बता तू क्या करता है? उसने कहा कि भाई मैंने तो आज से 6 महीने पहले धार लगाया था, तब से आज तक धार ही नहीं लगाया। तो जब आपने कुल्हाड़ी को शार्पन नहीं किया, जब आपने कुल्हाड़ी के धार को तेज नहीं किया, और आप चाहते हैं कि छपाछप पेड़ कटे, खूब सारा आपके पास पैसा आ जाए, तो होगा? नहीं होगा। उसी तरीके से इस बिजनेस में आप 4 घंटा लोगों से बात करते रहिए लेकिन आप उसको क्लोज नहीं कर पाए, सेल को आप क्लोज नहीं कर पाए, तो रिजल्ट रहा जीरो। अब सेल को आप क्लोज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप वो बात ही नहीं बता पाए, वो बात ही नहीं समझा पाए, वो अपीलिंग बात ही नहीं कर पाए जो आप सेल क्लोज कर देते। और आपने 4 घंटा बहुत मेहनत किया लेकिन सेल आपका क्लोज नहीं हुआ। और जब आपका सेल क्लोज नहीं हुआ तो आपके पास चेक साइज जीरो। पूरे महीने आपने मेहनत की, सुबह से लेकर रात तक आप डटे रहे मैदान में, लेकिन 4 तारीख को जब पे आउट आ रहा है तो आपका पे आउट आ रहा है जीरो। तो आपके अपलाइन भी कह रहे हैं कि भाई आपने मेहनत नहीं की, आपके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि आपने मेहनत नहीं की, आपकी पत्नी भी कह रही है कि आपने मेहनत नहीं की, आपके बच्चे भी कह रहे हैं कि क्या करते रहे पापा पूरे महीने, दौड़ते तो बहुत रहे। तो इस दौड़ का कोई फायदा नहीं है जिस दौड़ में रिजल्ट नहीं आएगा। और ये रिजल्ट कब आएगा? जब हम कुल्हाड़ी के धार को तेज करेंगे, जब हम उस टॉपिक को सीख जाएंगे कि हम सेल क्लोज किस तरीके से कर सकते हैं, हम कौन सी ऐसी बात करें, हम कौन सी ऐसी बात करें कि हमें रिजल्ट मिल जाए। और वो सीखने के लिए आपको बराबर मेहनत करना पड़ेगा, बराबर सीखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, अपने दिमाग को शार्प करना पड़ेगा, बातचीत का तरीका सीखना पड़ेगा,
प्लान को सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट को सीखना पड़ेगा, और उसके बाद मात्र आधा घंटा और 1 घंटा अगर आप किसी भी क्लाइंट को देंगे, किसी भी मेंबर को देंगे, किसी भी प्रोस्पेक्ट को देंगे, तो आपको उसका रिजल्ट आपके सामने में दिख जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने कुल्हाड़ी को शार्प करिए। अगर आप कुल्हाड़ी को शार्प नहीं करेंगे तो रिजल्ट वही मिलेगा जो अब तक आपको मिलता चला जा रहा है। रिजल्ट आपका अभी तक क्या था? 0। तो आगे भी रिजल्ट 0 ही आने वाला है। आप खूब मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपका 0 ही आने वाला है जब तक कि आप कुल्हाड़ी पे धार तेज नहीं करेंगे। और कुल्हाड़ी पे धार तेज करना मतलब गुरु के संपर्क में जाना, मतलब गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना, मतलब किस तरीके से गुरु ने उस रास्ते को आजमा के आपको बताया है, आपके लिए सिस्टम बनाया है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी कामयाबी इस सेक्टर में मिल सकती है। कामयाबी कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी जादू नहीं है जो आपको यूं ही मिल जाए। जिस किसी को भी कामयाबी मिली है उसके लिए उसने मेहनत की है, उसने सीखा है, लगन से सीखा है। आज जिस व्यक्ति को भी आप कामयाब देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को भी आप कार से चलते हुए देखते हैं, जिस व्यक्ति को भी पैसे से भरपूर आप देखते हैं, जिस व्यक्ति को भी आप एंजॉय करते हुए देखते हैं, उसने मेहनत की है भाई साहब, 15-15 घंटे मेहनत की है। लेकिन सीखने में आज भी मैं देखता हूं ऐसे व्यक्ति जो आज जिस बिजनेस में मैं हूं उसमें टॉप लेवल पे हैं, लेकिन मैं उन्हें भी सीखते हुए देखता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है कि जो व्यक्ति आज 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपया साल का अर्न कर रहा है, उस व्यक्ति को सीखने की क्या जरूरत है? और जब उनसे पूछिए तब वो यही कहेंगे कि नहीं, मुझे भी सीखने की जरूरत है। इस जीवन में कभी भी सीखने की जरूरत खत्म नहीं होती है। और बस यही जो जिज्ञासा है, यही जो सीखने की प्रवृत्ति है, यही जो ज्ञान अर्जन करने की प्रवृत्ति है और फिर उसको इंप्लीमेंट करने की प्रवृत्ति है, यही आपको कामयाब बनाती है। इसलिए ज्ञान अर्जन जरूर करिए, कुल्हाड़ी में धार जरूर लगाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर जरूर करिए, जिससे कि और लोगों को भी इसके विषय में जानकारी मिले और लोग इस बात के लिए प्रेरित हो कि इस दुनिया में जहां भी ज्ञान बंट रहा है वहां ज्ञान ले। और नेगेटिव बातों से कुछ हासिल नहीं होना है, नेगेटिव थॉट से कुछ हासिल नहीं होना है। नेगेटिव थॉट आपको बर्बाद करके रख देता है। तो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़िए, अंधकार से उजाले की तरफ चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय